उपेंद्र कुशवाहा जी जैसे जनप्रिय नेता जिन्होंने जीत का स्वाद भी चखा है, भारत के केंद्रीय मंत्री तक रहे हैं, जिनका अपना संगठन है, राजनीतिक दल है, और वो बिहार विधानसभा के चुनाव में पूरी तरीके से खुद को अपनी पार्टी के साथ, अपने महागठबंधन के साथ, बहन मायावती जी के कार्यकर्ताओं के साथ झोंक चुके हैं। देखते हैं क्या होता है। नमस्कार। बिहार विधानसभा चुनाव घोषणा तो हो ही गई है, अब नॉमिनेशन भी शुरू हो जाएगा। तो बिहार विधानसभा चुनाव में जो मोहरे बिछाने वाले राजनीतिक दल हैं, उसमें एक जाना पहचाना मजबूत नाम है उपेंद्र कुशवाहा जी का। अब उपेंद्र कुशवाहा जी की जो पार्टी है, उन्होंने 2013 में बनाई थी RLSP, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी। और अभी 2 दिन पहले घोषणा किया उन्होंने कि उन्होंने भी अपना एक अलग अलायंस बना लिया है बहुजन समाज पार्टी से, मायावती की पार्टी से, बहन जी की पार्टी से। और बहन जी की पार्टी के साथ उपेंद्र कुशवाहा जी बिहार विधानसभा के चुनाव लड़ेंगे और मुख्यमंत्री के दावेदार होंगे। इरादा तो 243 सीटों पर लड़ने का है। अब ये जो उपेंद्र जी हैं, उनके बारे में आपको सिर्फ बता दूं कि ये जनप्रिय नेता तो हैं ही, शिक्षित नेता भी हैं। उपेंद्र कुशवाहा 1960 बॉर्न हैं और अपनी 25 साल की उम्र में ये प्रोफेसर हो गए थे, पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हो गए थे महावीर की भूमि वैशाली में। तो जाहिर है कि इनका स्ट्रगल थोड़ा सा एक एजुकेटेड जो यंग बॉय बिहार जो राजनीति में आता है, इस तरह का रहा है। उपेंद्र कुशवाहा जी राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी हैं और इनकी अपनी पहचान है। जो भी इनका अपना फैन फॉलोइंग है, जो मतदाता हैं, वो परफेक्ट हैं। इनसे एकदम मैन टू मैन इनका रिलेशनशिप है। सीतामढ़ी और उसका आसपास के जो क्षेत्र हैं, 2-4-5 ज़िले हैं, उसमें इनकी पकड़ बहुत ही अच्छी है। जहाँ तक मुझे पता है कि ये 1993 में ही जनता दल, युवा जनता दल के सेक्रेटरी हुआ करते थे और फिर 2002 में ये समता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हो गए थे। समता पार्टी जो बाद में जनता दल यूनाइटेड में टूट के बहुत सारे उधर चले गए, थोड़े से उधर बच गए। और बाद में उन्होंने 2013 में RLSP, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी बनाई थी उपेंद्र कुशवाहा ने। और फिर इनका 2014 में NDA के साथ अलायंस हो गया था, मोदी मैजिक था। ये 3 सीट पे लड़े थे और तीनों पे विजयी हुए थे। NDA से अलायंस के बाद 2014 में चुनाव लड़के ये 3 सीट पे जो लड़े थे, तीनों के 3 सीट जीते थे, 3 इनके MP हो गए थे। ये मंत्री बन गए थे, केंद्रीय मंत्री बने थे राष्ट्र के। लेकिन फिर राजनीतिक महत्वाकांक्षा के कारण अपना जो इनका एनालिसिस था, जो भी कुछ सोचे होंगे, विचारे होंगे, 2018 में इन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और 2019 में ये आ गए कांग्रेस के साथ, लालू के साथ, मतलब UPA के अलायंस के साथ आ गए। 5 जगहों से चुनाव लड़ा उन्होंने 2019 में। 2 जगह से तो खुद लड़े, लगा कि हार रहे हैं तो कुछ आए बाएं भी बोलने लग गए, जो नहीं बोलना चाहिए एक सुघर राजनेता को। 5 के 5 सीट पे हार गए, 0 पे आ गए। और अब 2020 की जो बिहार विधानसभा की चुनाव हो रही है, उसमें उन्होंने अपना अलायंस BSP के साथ बनाया। अब ऐसा कि इनका अलायंस NDA के साथ हुआ नहीं। नीतीश जी की ये घोर विरोधी हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश के बारे में उपेंद्र कुशवाहा खुलेआम कहते हैं, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे नीतीश ने ठगा नहीं। अब वो खुल के कहते हैं कि मोदी जी तैयार रहें ठगे जाने के लिए। राजनीति है, सबके अपने अपने मत हैं, अपने अपने मतदान करने वाले लोग हैं और उन्हीं के ऊपर वो खेलते हैं। जाहिर है कि एक समय में बहुत ही मजबूती से उठकर खड़े हुए थे उपेंद्र कुशवाहा, जो 2019 में थोड़े से दब से गए थे। वो
ये उपेंद्र कुशवाहा ने 3-4 अभी तक अलायंस देखा है। लालू यादव हम के साथ भी अलायंस था इनका, पूरा यूपीए के साथ भी अलायंस हुआ, एनडीए के साथ तो अलायंस था ही, और इस बार मायावती बहन के साथ इन्होंने अलायंस किया है। चुनाव बाद भी अलायंस हो सकता है अगर कुछ सीटें आ गई तो। आपको क्या लगता है, उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी मायावती की पार्टी के साथ अलायंस करके क्या चुनाव में कोई फेरबदल कर सकती है? क्या इनका जनाधार इतना है कि ये कुछ सीटें निकाल सकते हैं, जबकि पूरे के पूरे 243 सीटों पे ये चुनाव लड़ने वाले हैं? मुझे तो लगता है कि क्या उपेंद्र कुशवाहा जी को 243 अच्छे मजबूत उम्मीदवार चुनाव लड़ने के लिए मिल जाएंगे? ये खर्चीला भी तो है ना। अब आरोप प्रत्यारोप राजनीति में चलती रहती है, इन पे आरोप ही लगा था पिछले चुनाव में 2019 के आसपास की इन्होंने पैसे उसे का ट्रांजैक्शन किया था सीट के बदले में। मेरा कहना यह है कि आज की तारीख में चुनाव लड़ना कोई खेल तो है नहीं, तो जाहिर है कि इन्हें पैसे वाले और ताकतवर लोग ही चाहिए उम्मीदवार के रूप में, और इनका अलायंस मायावती जी के साथ हुआ है, जिसकी ज़मीन बिहार में तैयार नहीं है, उससे ज़्यादा तो इनकी है, और ये खुद मुख्यमंत्री के दावेदार भी हैं, क्योंकि इनको अपना अलायंस है, अपना महागठबंधन है भाई, तो मुख्यमंत्री तो यही होंगे प्रोजेक्टेड, नॉमिनेटेड खुद से। वैसे तो विज्ञापन के माध्यम से भी लोग आते हैं, खुद को मुख्यमंत्री के लिए नॉमिनेट कर लेते हैं, लेकिन जो ज़मीन के लोग हैं उनको तो तरजीह देनी पड़ेगी। उपेंद्र कुशवाहा जी जैसे जनप्रिय नेता, जिन्होंने जीत का स्वाद भी चखा है, भारत के केंद्रीय मंत्री तक रहे हैं, जिनका अपना संगठन है, राजनीतिक दल है, और वो बिहार विधानसभा के चुनाव में पूरी तरीके से खुद को अपनी पार्टी के साथ, अपने महागठबंधन के साथ, बहन मायावती जी के कार्यकर्ताओं के साथ झोंक चुके हैं। देखते हैं क्या होता है। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए। छोटा सा चैनल है, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। फैक्ट्स एंड फिगर के साथ आपके साथ आते रहेंगे। बिहार विधानसभा में क्या उठापटक होती है इसको बताते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही, तो आज्ञा दीजिए। जय हिंद।